अच्छा, नेक्स्ट पढ़ते हैं, सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। अच्छा, सैम्पलिंग क्या होती है? रिसर्च का कॉर्नरस्टोन होता है। कितना है उसकी इंपॉर्टेंस दी हुई है कि सैंपल है वो हम लार्ज पॉपुलेशन से निकाल जो है वो ले लेते हैं। उसके बाद जो है वो कोर कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे बताए हुए हैं कि जैसे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब ये जो है वो गोल हमारा एक हमने गोल अचीव करना है, लेकिन हमारी अप्रोचेज जो है वो ज़रा डिफरेंट हो जाती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में उन्होंने बताया कि प्रोबेबिलिटी क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज़्यादातर हमने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको टारगेट करना होता है, तो इसके लिए हम क्वांटिटेटिव प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करते हैं, जिसमें हम रैंडमली लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सबके पास इक्वल चांस होता है। ऑब्जेक्टिविटी देखो, ऑब्जेक्टिविटी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होती है और ऑब्जेक्टिविटी क्वांटिटेटिव मेथड में होती है, ठीक है। तो इसमें हमारा मकसद होता है हमने सिलेक्ट करना है। फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि हर एक को जो है वो मौका मिलता है सिलेक्ट होने का। आप किसी को भी असाइन कर दोगे तो हम 100 स्टूडेंट में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हमने सब ग्रुप जो है वो बनाने होते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग वही वाली जिसमें हमने ग्रुप सेट करने होते हैं, ठीक है। अब हम बताने का मकसद है कि जो क्वांटिटेटिव मेथड है उसमें हमने पॉपुलेशन को टारगेट करना होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को टारगेट करना होता है। और जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोगों ने रिच इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, तो ये इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें जो है वो ज़्यादातर हमें रिसर्च अपने क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए तो हम इसमें इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग होगी जो हमें करीब के कॉलेजेस लगते हैं। अगर इमेजिन रिसर्चिंग द experiences of college student using online learning, you might recruit participant from your own classes or online forms by students. While convenient, this sample might not represent the entire student population. कि फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखना है कि ऑनलाइन लर्निंग जो बच्चों की कॉलेज स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं उनका किस तरह का एक्सपीरियंस गुजरा है ऑनलाइन लर्निंग से, तो आप इसको अपने ही पहले क्लास से शुरू करोगे कि मेरे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, मेरे बच्चे क्या कहते हैं। तो मतलब एक जो आपको कन्वीनियंट चीज़ लगेगी उससे आप स्टार्ट करके पर्पसिव सैम्पलिंग कौन सी होती है? जिसमें रिसर्चर की अपनी मर्जी शामिल होती है, ठीक है। अब इसमें में क्या लिखा हुआ है? लेट्स से यू आर इंटरेस्टेड इन द चैलेंजेस फेस्ड बाय वर्किंग मदर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, वी वुड रिक्रूट पार्टिसिपेंट हु आर वर्किंग मदर्स एंड कैन प्रोवाइड साइट इनटू द स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस। मतलब कि आपका एक शौक है, आपके एक माइंड में आपकी एक बात है कि मैं इस चीज़ पे रिसर्च करना चाहता हूँ कि जो भी कोरोना के डेज आए थे, कोई भी पेंडेमिक आया था, तो उसमें वर्किंग वुमेन ने किस तरह से एडजस्ट किया, किस तरह के उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया। तो इसके लिए वो क्या करेंगे कि परपेसिव सैम्पलिंग का यूज करेंगे कि उसमें उस सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव को लेकर आएंगे ताकि वो उस चीज को डीपली आपको बता सके। उसमें हम लोग रैंडम किसी को भी नहीं पकड़ लेंगे, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ेंगे, उन्हीं लोगों से रिसर्च करेंगे जो उस सिचुएशन से जो है वो गुजरे हैं। फिर आ जाते स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग का भी यही मकसद है ना, कुछ से कुछ तक जाना, एफर्ट वो लोग करते हैं और फिर हम लोग डीपली उस बात तक पहुंचते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की गहराई तक। जैसे कि इन्वेस्टिगेशन जब हो रही होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मतलब कि फ्रेंड्स को भी लेकर आते हैं, उनकी फैमिली को भी लेकर आते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोग उस सिचुएशन तक पहुंचे, आगे पीछे मसला क्या था, ठीक है। आगे उन्हें फीचर्स बताए हुए हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के। अब क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है उसका गोल क्या होता है कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना, मतलब कि हम लोगों ने कहीं से भी लोगों को सिलेक्ट करना है रैंडमली और हमने रिसर्च को फिल करवाना है। क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है कि हम लोगों ने डीपली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है, हम डीपली उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है उसमें सैम्पलिंग मेथड रैंडम होता है, जबकि इसमें पर्पसिव होता है, जजमेंटल होता है, रिसर्चर की अपनी मर्जी शामिल होती है। क्वालिटेटिव में सैंपल साइज क्या होता है कि इसमें जो है वो स्टैटिस्टिकल पावर जनरलाइजेशन के लिए देखी जाती है। क्वांटिटेटिव में हम लोग एसपीएसएस के थ्रू जो कहते हैं जिसको स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, उसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं। जबकि इसमें जो है वो हम लोगों ने फोकस करना है सेटरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है और उसको जो है वो इस तरह से एनालिसिस उसका करना है, उसको समराइज करके उसके कंक्लूजन वगैरह निकाल के। अब लास्ट पे ये चीज़ जो आपके माइंड में रखने की ज़रूरी है वो ये है कि बोथ रिसर्च मेथड कैन यूटिलाइज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन सम सिचुएशन। इन्होंने कहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को आप दोनों मेथड में यूज कर सकते हो, आप उसको क्वांटिटी में भी कर सकते हो, आप उनको क्वालिटेटिव में भी कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जैसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन ये अगर फिल करवाना है तो वो हमारा ज़्यादा क्वांटिटेटिव में आएगा, ठीक है। तो हम उसकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। हम उसके लिए भी जो है वो फॉर एग्जांपल हमने कुछ को कहा कि आप स्नोबॉल सैम्पलिंग के थ्रू रेफर कर दें कि इस तरह के स्टूडेंट मुझे कहाँ मिलेंगे, तो वो उन्होंने कहा कि ये दोनों मेथड्स में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज कर सकते हैं।
द बेस्ट सैम्पलिंग मेथड जो है वो डिपेंड करते हैं आपके रिसर्च क्वेश्चंस पर गोल्स पे। जिस तरह के आपके रिसर्च क्वेश्चन गोल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप सैम्पलिंग मेथड जो है वो उसको यूज करोगे। क्वालिटेटिव जो रिसर्च होती है ना, इसका सैंपल साइज जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है। और इसमें जो है वो उन्होंने बस जितनों तक पहुंच गए उनसे जो है वो डीपली उन्होंने इन्वेस्टिगेट करनी है ये सब चीजें। और इसमें जो है वो ये भी नहीं कि आप इसको ज्यादातर इसमें जो है वो आप लोग उसको जनरलाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल सैम्पलिंग होती है। तो मतलब कि न्यू चीजों की तरफ भी नहीं ज्यादातर जाते, मतलब कि आप लोगों ने जो आपने डीपली स्टडी किसी सिचुएशन के बारे में करनी है वही है। लेकिन जो क्वांटिटी मेथड होता है ना उसमें ये होता है कि आप जो स्टडी कर रहे हो जो कर रहे हो उसके लिए आप एक तो जनरलाइज कर पाओ और न्यू वेज आप निकालते हो कि अब मैंने इस पे स्टडी की है, जो आने वाले लोग हैं वो इस फर्दर इस पे स्टडी करें, ठीक है। तो न्यू वेज न्यू इनसाइट्स इमर्ज होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो अब ये सारा जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव